देखिए इस क्वेश्चन में हम देखेंगे प्रश्नावली 23 को, जैसे कि प्रश्नावली 15 9th क्लास भारतीय भवन से है। तो ये क्वेश्चन 23 कह रहा है कि एक पाउडर के डिब्बे का आधार क्या है? वर्गाकार है। एक पाउडर के डिब्बे का आधार क्या है? वर्गाकार है, जिसकी यहाँ पे लिखा हुआ है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर है और डिब्बे की ऊंचाई कितना है? तो 13 सेंटीमीटर है। एक अन्य डिब्बा जो है बेलनाकार है और जिसके आधार का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो किस डिब्बे में पाउडर अधिक आएगा, इसकी धारिता का अंतर ज्ञात कीजिए। और कह रहे कि डिब्बे की सतहों की मोटाई क्या है? नगण्य है। तो आइए इसे हम सबसे पहले हल करेंगे और जो दिया होगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो देखिए इसमें दो डिब्बा है, जैसे कि एक पहला डिब्बा है, एक पाउडर के डिब्बे का आधार वर्गाकार है। तो हम लिखेंगे पहले डिब्बे का आधार वर्गाकार है, लिखेंगे हम इसे सॉल्व करते हैं SOLVE। तो लिखेंगे हम पहले डिब्बे का आधार, पहले डिब्बे का आधार क्या है? यहाँ पे कह रहा है वर्गाकार है। तो पहले डिब्बे का आधार यानी कि वर्गाकार, यानी कि ये जो है वर्ग टाइप के है, इस टाइप के ये डब्बा है या डिब्बा समझिए, जिसका आधार जो है वर्गाकार है, वर्ग टाइप के। तो इसकी भुजा हम क्या मान लेते हैं? A मान लेते हैं। चलिए इसकी भुजा, और इसकी प्रत्येक भुजा क्या है? 8, यानी कि वर्ग का जो भुजा होता है A, यानी कि ये दिया है हमारा कितना? 8 दिया है। तो अब हम क्या, और इसकी डिब्बे की ऊंचाई भी दिया है, देखिए 13 सेंटीमीटर और प्रत्येक भुजा 8 है। तो हम लिखेंगे वर्गाकार आधार वाले डिब्बे का आयतन लिखेंगे। तो अब वर्गाकार आधार वाले डिब्बे का आयतन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एक फार्मूला हो जाएगा, जैसे कि हम लिख लेंगे आधार का क्षेत्रफल और गुना क्या करेंगे? तो ऊंचाई कर देंगे। तो अब देखिए हम इसे हल करते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा हमारा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो दिया है हमारा 8 स्क्वायर, तो लिखेंगे 8 स्क्वायर और गुना कर देंगे इसमें हम ऊंचाई। तो ऊंचाई कितना है? 13 है, क्योंकि डिब्बे की ऊंचाई 13 है और आधार की भुजा जो है 8 है, तो ऊंचाई 13 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13। और जैसे ही हम इसमें गुना करेंगे तो देखिए क्या आता है। जैसे कि हम गुना करेंगे तो ये 8 का स्क्वायर 8 है, कितना हो जाएगा? 64, 64 होगा और ये हो जाएगा 13। तो जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 64 और 13 में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 832। आप इसे गुना कर लीजिएगा और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। और देखेंगे इसके आगे जो कि दूसरे डिब्बे का। अब देखिए दूसरा डिब्बा कह रहा है कि जिसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है बेलनाकार है। दूसरा डिब्बा जो है अन्य डिब्बा, यानी कि ये तो पहला डिब्बा का हमने काम कर लिया यहाँ पर, और ये अन्य डिब्बा जो है दूसरा, ये कह रहा है कि आधार क्या है? वर्गाकार है, मतलब बेलनाकार है और आधार का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे D बराबर 14 सेंटीमीटर और H बराबर 15 सेंटीमीटर। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पे लिखेंगे दूसरे डिब्बा या डिब्बे का, या दूसरे डिब्बे में दूसरे डिब्बा का यहाँ पर हम लिखेंगे, जिससे कि इसका दिया है यहाँ पर व्यास कितना दिया है? तो 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे D यानी कि व्यास होता है, दिया है 14 सेंटीमीटर। तो R हमारा कितना हो जाएगा? तो R हमारा हो जाएगा 14/2, यानी कि 7 सेंटीमीटर R होगा, क्योंकि हमेशा R जो है D के आधा होता है। और यहाँ पे ऊंचाई यानी कि H कितना दिया है? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, H दिया है हमारा 15 सेंटीमीटर, जैसे कि हमने क्वेश्चन में आपको बताया कि ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो हम इस डिब्बे का भी आयतन ज्ञात कर लेंगे और देखेंगे तुलना करने के बाद। तो जिससे कि इसका आयतन हो जाएगा हमारा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार डिब्बे का आयतन। तो बेलनाकार डिब्बे का आयतन हो जाएगा, यानी कि बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन होता है पाई R² H होता है। तो यहाँ से हम मान रख देंगे, जैसे कि पाई का मान 22/7 आपको पता है हमें कि होता है, और R² जैसे कि R कितना हम लिखेंगे? 7 × 7 लिखेंगे। H कितना लिखेंगे? तो H लिखेंगे 15। और हम क्या करेंगे कि इसे हल करेंगे, तो मल्टीप्लाई के अनुसार ये कट जाएगा 7 × 7, और क्या होगा कि गुना हम कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 22 और 7,
7 दूनी 14 के 4 हासिल है, 7 दूनी 14 15, 22 7 154 होता है और ये हो गया 15। और अब हम क्या कर लेंगे कि इसे मल्टीप्लाई यानी कि गुना कर लेंगे। तो जब हम इसे गुना करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2310 घन सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और ये भी जो है जैसे कि हमने इसे भी पृष्ठीय मतलब कि इसका भी हमने क्या निकाला है, आयतन निकाला है, तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब होगा क्योंकि आयतन क्यूब में होता है। तो इस मतलब कि हमारा ये मिल गया आयतन जो कि पहले डिब्बे का है और दूसरे डिब्बे का जैसे कि यहाँ से हमने निकाला ये वाला। तो अब क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किस डिब्बे में पाउडर अधिक आएगा। तो आप बताइए कि किस में पाउडर अधिक आएगा। जो अधिक रहेगा जिसका आयतन उसी में ना, और यहाँ से इसकी धारिता का अंतर ज्ञात कर रहा है। तो देखिए हम देखेंगे कि किस में पाउडर अधिक घटेगा। जैसे कि पहले वाले का तो है 832 और जैसे कि दूसरे वाला का है इतना, तो हम लिखेंगे दूसरे डिब्बे में पाउडर क्या होगा, अधिक आएगा या अटेगा, आप कुछ भी लिखिए। और अब मतलब कह रहा है कि अब ये तो हो गया और फिर कह रहा है इसमें कि इसकी धारिताओं का अंतर। तो हम इससे क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। अब लिखेंगे नीचे इसकी धारिताओं का अंतर। तो इसकी धारिताओं का अंतर यानी कि ये जो है 2310 सेंटीमीटर क्यूब है और ये मतलब कि दूसरे वाला है जो कि अधिक है और पहले वाला है 832। तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे 832 सेंटीमीटर क्यूब। तो जैसे ही हम इन दोनों का माइनस करेंगे तो अब जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम इसे फटाफट माइनस कर लेते हैं। तो जब इससे हम माइनस करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आप माइनस कर लीजिएगा। 10 में से 2 घटेगा तो बचेगा 8 और ये हो जाएगा 7 4 और ये 1, यानी कि 1478 सेंटीमीटर क्यूब। इन धारिताओं का क्या होगा, अंतर हो गया। और ये दूसरे डिब्बे में यानी कि दूसरा डिब्बा जो है क्या है, बेलनाकार है। तो हम लिखेंगे बेलनाकार डिब्बे में पाउडर जो है अधिक आएगा या अटेगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को हमने हल किया। यहाँ पर हम बेलनाकार भी लिख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन नंबर 23 को यहाँ पर हल किया है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आगे देखेंगे हम इनके अगले क्वेश्चन को। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये भारतीय भवन प्रश्नावली 9th क्लास एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर क्या है, 24 यानी कि 24। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बेलनाकार टंकी की धारिता कितना है। तो 6160 घन मीटर क्यूब है और यदि इसके आधार की त्रिज्या कितना है 14 मीटर हो तो टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। और कह रहा है कि 2.80 रुपये प्रति मीटर की दर से टंकी के आंतरिक वर्ग पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय भी ज्ञात करें। तो क्वेश्चन को हमने लिख लिया है और आगे इसे देखिए हल करते हैं। तो देखिए इसमें ज्ञात करना है टंकी की गहराई। तो हम मानेंगे जैसे कि टंकी जो है बेलनाकार है, तो जैसे ये बेलनाकार एक टंकी हो गया तो इसकी गहराई हमें ज्ञात करनी है। तो जैसे कि गहराई हम इसकी मान लिया है हमने h, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना टंकी की गहराई क्या है, h है। माना टंकी की गहराई क्या है, h है। और इसकी मतलब धारिता दिया है, टंकी का धारिता यानी कि आयतन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टंकी का आयतन, इसी को बोलते हैं धारिता। तो टंकी का आयतन कितना दिया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 6160 मीटर क्यूब है। तो हमें पता होना चाहिए कि टंकी का आयतन यानी कि टंकी जो है बेलनाकार है, ये क्या है, बेलनाकार है। तो बेलनाकार यानी कि बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर h होता है। बेलनाकार टंकी का आयतन कितना होता है, पाई r स्क्वायर h। तो पाई r स्क्वायर h बराबर लिख देंगे 6160 मतलब 6160। अब क्या करेंगे इसे हम कि इसमें हम मान रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर r कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, इसके आधार की त्रिज्या यानी कि इसके आधार की त्रिज्या कितना दिया है, तो 14 मीटर दिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे कि पाई का मान होता है 22/7 हम लिख लेंगे यहाँ पर
22/7 और आर कितना दिया है तो आर दिया है 14, स्क्वायर में है तो इसे 2 बार लिखेंगे 14 गुना 14। और एच का तो हमें मान ज्ञात करना है तो हम एच को एच ए लिखेंगे और ये से लिख लेंगे 6160 मतलब 6160। अब देखिए इससे हम क्या करेंगे कि हल करेंगे तो यहाँ से जैसे कि 7 दूना 14 ये तो कट गया और हम इसे भी कटा सकते हैं, जैसे कि जब इसे कटाएंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम इसे थोड़ा सा गुना कर लेंगे, जैसे कि 22 दूना कितना हो जाएगा 44 और गुना 14 गुना एच बराबर 6160 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसे गुना कर लेंगे मतलब 44 ले 14 से, तो चलिए यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 14 में 44 का गुना करेंगे तो 14 चौके 56 और 14 चौके 56, तो इसे जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 11 के 1 हासिल 5 1 6 616, तो इसे लिखेंगे 616 गुने एच बराबर 6160। तो जब हम इसे मतलब कि ये जो है गुना में है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि एच बराबर 6160 और डिवाइड में हो जाएगा 616, यानी कि इसे हमने इधर भेज दिया। तो यहाँ से ये तो कट जाएगा और बचेगा 1, यानी कि एच, यानी कि इसकी हाइट क्या मिली तो इसकी हाइट मिली जो कि 10 यानी कि 10 मीटर इसकी हाइट हमने प्राप्त किया, जो इस क्वेश्चन का एक आंसर हो गया। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है टंकी की गहराई ज्ञात करनी है, तो हमने इससे माना है टंकी की गहराई एच है, तो टंकी की गहराई क्या हो गया 10 मीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि टंकी की गहराई कितनी है तो 10 मीटर है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 280 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से टंकी के आंतरिक वर्ग पृष्ठ का पेंट कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो इसका मतलब हम आंतरिक वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसमें 2.80 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बेलन यानी कि बेलनाकार टंकी का भी लिख सकते हैं, चलिए लिख लेते हैं बेलनाकार टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है तो 2πRH, ये फार्मूला होता है बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 पाई के जगह पर क्या लिखेंगे तो पाई के जगह पे 22/7 लिखेंगे और r जो कि r कितना दिया है तो r हमने क्वेश्चन में r दिया है हमारा, यानी कि चलिए त्रिज्या देखते हैं 14 यहाँ पर भी दिया है और त्रिज्या 14 दिया है। तो हम लिख लेंगे इस टंकी में r कितना है 14 है और यहाँ पे h कह रहा है, तो h हमने अभी प्राप्त किया जो कि इस टंकी की ऊंचाई 10 मीटर यानी गहराई, तो इसे हम लिख लेंगे 10 और इसे हम क्या कर लेंगे कि हल करेंगे, जैसे कि ये 7 दूना 14 दो बार में तो ये कट जाएगा। तो जब हम इसे गुना करेंगे तो 22 और दूनी 44 और 44 ले 2 से गुना करेंगे तो आप समझिए कि 44 ले 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और ये गुना है 10। तो जब हम इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 810 जो कि ये है मीटर स्क्वायर। तो हमने बेलनाकार टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 880 हो गया ये। और इससे आगे देखिए क्या करना है, इसे तो हमने अभी टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 2.80 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसका खर्च है। तो अब हम इसमें गुना करना होगा, तो जैसे ये आया है तो इसे लिखेंगे 2.80 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से क्या करना है इसका खर्च ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे 880 गुने 2.80। तो जब हम इसे गुना कर लेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इसे गुना कर लेते हैं, जैसे कि इससे दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बदले में 1 और ये 2 अंक है तो 2 जीरो। तो अब इसे हल करेंगे तो यहाँ से 1 0 कट जाएगा और ये 0 और ये 0 कट जाएगा। तो हमारा क्या बचा 88 गुना यहाँ पे 28 बचा। तो 88 और 28 का जब हम गुना करेंगे तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप हमें पता है कि आपको ये गुना आता होगा, आप ये गुना कर लीजिएगा। तो 28 ले और जैसे ही हम इसमें गुना करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2464। सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 2464, ये हो जाएगा हमारा रुपया और यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को पूरा किया। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर क्या है तो ये क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24 एक्सरसाइज 15। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।